हेलो। आज मैं आपको बताऊंगा कि हैंड स्टैंड कैसे करते हैं। हैंड स्टैंड करने से पहले हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हैंड स्टैंड में हमारी कलाई से लेके फिंगर से लेके हमारी एल्बो, शोल्डर, हमारे कोर मसल और हमारे लेग सब इंक्लूड होते हैं। तो हमको सबको पहले मजबूत करना पड़ता है, उसी के बाद हम हैंड स्टैंड कर पाते हैं। हम सबसे शुरू में ये एक्सरसाइज करके अपनी कोर मसल को, अपनी एल्बो, अपनी शोल्डर और अपने रिस्ट को हम मजबूत कर सकते हैं। इसको हम रेगुलर करेंगे तो हमारे कोर मसल से लेके हमारी एल्बो तक सब जगह जोर आएगा और सब मजबूत होंगी। और उसके बाद हमको अपनी कमर में कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी कमर में कंट्रोल होगा तभी हम बैलेंस कर पाएंगे। अगर हमको ज़्यादा देर तक बैलेंस करना है तो हम अपनी कमर में कंट्रोल करेंगे, तभी हम ज़्यादा देर तक बैलेंस कर पाएंगे। हम इस तरह से अपने कमर में कंट्रोल करने के लिए इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हैंड स्टैंड तो कर लेते हैं लेकिन हैंड स्टैंड में होल्डिंग नहीं कर पाते हैं। होल्डिंग करने के लिए हमको इस एक्सरसाइज का करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी कमर में और कोर मसल में कंट्रोल आता है। इससे हमारी कोर मसल मजबूत होती है, जिससे हम अपनी कमर को और लेग को कंट्रोल कर पाते हैं और हैंड स्टैंड में बहुत देर तक सीधा रह पाते हैं। इस तरीके से हम अपनी कमर को बिल्कुल मजबूत कर सकते हैं। और अभी आप आगे वाले स्टेप में देखना, हम ऐसी और एक्सरसाइज आपको बताएंगे जिससे कि आपका हैंड स्टैंड और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। हम इस तरीके से उल्टा हैंड स्टैंड में जाएंगे और इस तरीके से हम होल्डिंग करेंगे देर तक। इससे हमारे पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी। हमको लेग ऐसे सिर से आगे नहीं करने हैं। अगर हम इस तरीके से लेग को सिर से आगे ले जाएंगे तो हम ज़्यादा देर तक होल्डिंग नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो लेग को इस तरीके से आगे ले जाते हैं, कमर को अंदर को दबा देते हैं, तो हमारा इसमें बैलेंस नहीं बन पाएगा। हमको अपनी कमर को एकदम सीधा रखना है, लेग को सिर से आगे नहीं लाना है। जो हमारे सिर की सीध है उससे लेग आगे नहीं आना चाहिए। हो सके तो कमर से लेग पीछे ही रहें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इससे हम ज़्यादा देर तक हैंड स्टैंड में होल्डिंग कर सकते हैं। इस तरीके से हैंड स्टैंड पूरा एक लाइन में आना चाहिए। हमें अपने हाथों के फिंगर पर भी ध्यान देना चाहिए। हमने अपने हाथों के फिंगर को पूरा फैला के रखना है और इस तरीके से हम हैंड स्टैंड में देर तक होल्डिंग करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप थकते हैं तो दोबारा पैरों को दीवार की तरफ को ला सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर आगे को जाएंगे तो आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। देखिए इस तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं। देखो एक सीध में आएगा, अगर हमारे लेग में कंट्रोल नहीं होगा तो इस तरीके से हम बहुत जल्दी गिर जाएंगे। लेकिन हमको अपनी कोर मसल को टाइट करते हुए पूरी होल बॉडी को एक लाइन में लाने की प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए हमें इसी तरीके से बार बार प्रैक्टिस करते रहनी है, जिससे हमारा हैंड स्टैंड इम्प्रूव होता रहेगा। हम इसमें देर तक होल्डिंग भी कर सकते हैं। आप चाहें तो स्टॉप वॉच में टाइम लगाकर 1 मिनट से ज़्यादा की होल्डिंग करने का अभ्यास करेंगे, तभी हमारे हाथों में स्ट्रेंथ आएगी कि हम देर तक हैंड स्टैंड में होल्डिंग कर सकें। हमें हैंड स्टैंड में वॉक नहीं करनी है, इस बात का हमें ध्यान देना होगा। और उसके बाद हम इस तरीके से बार में भी अपनी कोर मसल को टाइट करने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमें इस तरीके से ट्यूनिंग ट्यूब चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी बेल्ट का सहारा ले सकते हैं। इससे हमारे शोल्डर में और हमारी कोर मसल में मजबूती आएगी, जिससे हम हैंड स्टैंड में होल्डिंग बहुत आसानी से कर सकेंगे। इसमें जिस तरीके से हमारे लेग कमर से नीचे हैं, उसी तरीके से हम हैंड स्टैंड में भी लेग को कमर से नीचे ही, कमर से पीछे ही रखने की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हम आसानी से हैंड स्टैंड में होल्डिंग कर सकें। इससे हमारे हाथों में और हमारी कोर मसल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी। उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इससे हमारी कोर मसल और ज़्यादा मजबूत होगी। हम ये सब एक्सरसाइज रोज़ करेंगे तभी हमारा हैंड स्टैंड हो पाएगा। उसके बाद हम ऐसे ट्राई करते हैं
ये देखिए, कमर से पहले ही हमको लेग को पीछे रखना है। अगर कमर के आगे हमारे लेग जाएंगे तो हम ज़्यादा बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, उसके बाद हमको धीरे धीरे लेग को सीधा करना है और हाथ और लेग पूरा एक सीध में आएंगे, तभी हमारा बैलेंस इस तरीके से देर तक बन पाएगा। हम दोबारा इस चीज़ को करेंगे, ध्यान देंगे कि हाथ आगे नहीं बढ़ने चाहिए। अगर हाथ आगे बढ़ेंगे तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। कुछ लोग हैंड स्टैंड में वॉक तो कर लेते हैं लेकिन उसमें होल्डिंग नहीं कर पाते। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे को ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।